नमस्कार दोस्तों हम इससे पहले वीडियो में बात कर रहे थे नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में। नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति के सिद्धांत एक तो नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में प्रतिपादित है दैवीय सिद्धांत, और दूसरे जो पाश्चात्य विद्वान हैं वो नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति को इस प्रकार से स्वीकार करते हैं, वो विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर नाट्यशास्त्र की भारतीय नाट्य की उत्पत्ति को मानते हैं। तो हम निष्कर्ष पर भी पहुंचे थे। निष्कर्ष हमने ये निकाला था कि जो हमें नाट्य की उत्पत्ति है, जो भारतीय नाट्य की जो उत्पत्ति है, उसको हमें एक तो ये दैवीय सिद्धांत जो नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में प्रतिपादित है, इस पर आधारित ही हमें मानना चाहिए। और दूसरे जो ऋग्वैदिक सूक्तों के आधार पे जो मैक्स मुलर सिल्वा लेवी और हल्टर इत्यादि विद्वान जो बताते हैं, ये दोनों ही सिद्धांत जो हैं सबसे प्रामाणिक सिद्ध होते हैं। अन्य सिद्धांत तो मैं चर्चा करी थी मैंने कि कुछ तो जैसे डॉक्टर कीथ तो वो स्वयं ही जो है बाद में भ्रमित हो जाते हैं, खुद ही सिद्धांत देते हैं और बाद में फिर खुद ही वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये अन्य सिद्धांत इतने प्रथित नहीं हो पाते हैं। तो हमें दो ही सिद्धांतों को मानना चाहिए नाट्य की उत्पत्ति के संबंध में। तो चलिए अब हम बात करते हैं नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय में। नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय का नाम है मित्रों प्रेक्षागृह निर्माण। प्रेक्षागृह कहते किसको है? प्रेक्षागृह वो होता है जहाँ पे नाट्य को दिखाया जाता है। जैसे कि आजकल फिल्मों को कहाँ दिखाया जाता है? सिनेमा हॉल में दिखाया जाता है, बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है। ये तो एक अत्याधुनिक युग हो गया है, इसलिए इसमें इतना बड़ा परिवर्तन एक आ गया है समय के अनुसार। लेकिन जब सर्वप्रथम इस नाट्य की उत्पत्ति को उत्पन्न किया गया था ब्रह्मा जी के द्वारा, तो उनके सम्मुख एक ये प्रश्न खड़ा हुआ था कि हम इसका जो है मंचन कहाँ पे करवाएं, कैसे हम इसको दिखाएंगे, क्योंकि खुले में तो इसको दिखा नहीं सकते हैं। तो हमारे वातावरण में तरह तरह के जो है साउंड्स होते हैं और तरह तरह के जो है डिस्टर्बेंस जो है ऑडियंस को हो सकते हैं। तो ये एक प्रश्न था उनके सम्मुख। फिर उन्होंने क्या किया कि जो एक उनका बहुत बड़ा वास्तुकार था, आर्किटेक्ट था, उसको उन्होंने आमंत्रित किया और उसको उन्होंने कहा कि आप जो है एक ऐसे नाट्यशाला का निर्माण कीजिए इसमें जो है सुखपूर्वक जो है सभी लोग इस नाट्य का आनंद ले सके देख करके। तो मित्रों फिर विश्वकर्मा ने नाट्यगृह का निर्माण किया। अब वो नाट्यगृह है कितने प्रकार का? नाट्यगृह उन्होंने 3 प्रकार के बताए हैं, विकृष्ट, चतुरस्र और त्यस्र। तो विकृष्ट जो था, जो उन्होंने विकृष्ट नाम का नाट्य मंडप जो उन्होंने बताया है, नाट्यगृह जो उन्होंने बताया है, वो देवताओं के लिए उन्होंने बताया, देवताओं के लिए। और वो आयताकार में, कैसा होना चाहिए? वो आकार में आयताकार में वो होना चाहिए, ठीक है। और उसका परिमाण उन्होंने बताया कि 108 हाथ, वो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 108 हाथ, ठीक है। ये तो हो गया विकृष्ट। और जो चतुरस्र है, चतुरस्र उन्होंने राजाओं के लिए बताया है कि जो नृप हैं, जो राजा लोग हैं, उनके लिए जो है चतुरस्र नाट्यगृह का जो है निर्माण करना चाहिए। और उसका उन्होंने परिमाण बताया 64 हाथ, इसकी लंबाई जो है 64 हाथ होनी चाहिए, ठीक है। और ये इसका आकार कैसा था? ये वर्गाकार में होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और जो तीसरा था त्यस्र, त्यस्र क्या कि ये त्रिभुजाकार का होता था, ट्रायंगल फॉर्म में ये होता था। और ये मनुष्यों के लिए उन्होंने बताया है कि यदि मनुष्य लोग जो है इस नाट्य के प्रदर्शन के लिए यदि नाट्यगृह का निर्माण करते हैं तो उनको इस त्यस्र नाट्यगृह का प्रयोग करना चाहिए, इसका निर्माण उनको करना चाहिए। तो ये उन्होंने 3 प्रकार के नाट्यगृह बताए हैं, देवताओं के लिए विकृष्ट, और राजाओं के लिए चतुरस्र, और मनुष्यों के लिए उन्होंने त्यस्र नाम का नाट्यगृह बतलाया है। अब हम इसके पश्चात उन्होंने फिर इसमें काफ़ी सारा जो है वर्णन किया है नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय का, आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय में वो जो नाट्यगृह हैं, उन्होंने ये कहा कि जो राजाओं के लिए यदि देवता लोग इन नाट्यगृहों का निर्माण करना चाहें तो उनके पास तो मानुषी शक्ति होती है, वो किसी भी घर का या किसी भी उपवन इत्यादि का निर्माण जो है अपनी मानुषी शक्ति से जो है कर सकते हैं। उनको तो किसी मिस्त्री की या किसी कारपेंटर की या किसी भी प्रकार के कंस्ट्रक्शन चलाने की आवश्यकता तो है नहीं, वो तो अपनी शक्ति के द्वारा जो है किसी भी घर का या किसी भी उपवन इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं।
लेकिन जो मनुष्यों के लिए है, मनुष्य यदि इन नाट्य मंडपों को बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएं, उसके लिए उन्होंने विभिन्न विधियां जो हैं, विभिन्न प्रकार के जो नियम जो हैं उस नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय में बताए हैं। जैसे कि यदि आप नींव रखते हैं, आधारशिला की स्थापना करते हैं, तो उसके लिए एक विशेष नक्षत्र, विशेष तिथि इत्यादि इसमें होना चाहिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। ये सब नियम उन्होंने इसमें बताए हैं। और यदि उसका निर्माण जब हो जाता है तो उसके स्तंभ हैं जो, और उसकी जो दीवारें हैं वो किस प्रकार से उनकी सजावटें होनी चाहिए, ठीक है। ये विभिन्न प्रकार की विधियां उन्होंने नाट्यशास्त्र के द्वितीय अध्याय में प्रतिपादित की है। विस्तृत चर्चा, विस्तृत ज्ञान के लिए आप उसका अवलोकन उसमें कर सकते हैं।